गेस व्हाट, एक और नया कलेश, ये तो होना ही था। तो मुझे एक्चुअली एक फैशन इवेंट पे जाना था, तो क्योंकि मेरे मम्मी पापा को रिसेंटली पता चला है कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इस बुलडोजर को अभी चलना था मेरे घर के पास। गरीब हूँ मैं, माइक नहीं है मेरे पास, एक तो वैसे ही मेरी आवाज़ नहीं आती है। एक और कलेश, प्लीज़ भगवान, एक एक करके पहले वो फैशन वाली बात खत्म कर लेते हैं। तो मुझे एक फैशन इवेंट पे जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो मेरे घर वालों को पता चल ही गया होगा, तो उन्हें मेरी एक्टिंग मॉडलिंग से प्रॉब्लम है, बट होस्टिंग से तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक फैशन इवेंट पे जाना था एंड वहाँ से मुझे इनवाइट आया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पूछ लूँगी। एक्चुअली मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे पापा मुझे मना नहीं करेंगे, मेरी मम्मी मुझे जाने देंगी, क्योंकि मैं उनसे सच बोल के, उनसे पूछ के, उनसे परमिशन लेके फिर जाऊँगी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मैंने उनसे पूछा, मम्मी का सबसे स्पेशल डायलॉग, पापा से पूछो, पापा से पूछो। तो ठीक है, पापा से भी पूछ लिया। पापा भी लाइक, फैशन इवेंट क्या करना है इसमें? मैंने कहा पापा होस्ट करना होता है, लोग आते हैं, आपको उनको वेलकम करना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है, बेसिकली नेटवर्किंग करनी होती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मेरे समझ के तो बाहर है। इतने में मेरा भाई बोल पड़ा कि रात में 10 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं जाना। पापा ने एक बार उनको गुस्से में बोल भी दिया था, ठीक है आज चली जा, लेकिन आगे से ध्यान रखना। मैंने कहा भाई यहाँ रह के कुछ नहीं कर सकते आप, इस घर में रह के मजाल है कि मैं कुछ कर लूँ अपनी ज़िंदगी में। मतलब मेरे घर वालों के लिए एक अच्छी लाइफ वही है, या तो तुम सरकारी जॉब पे जा रहे हो, ठीक है, और अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं है तो तुम 9 to 5